Welcome the students of class 4th in the period of EVS. In EVS today we are going to study our chapter number 10, Importance of Plants. पौधों की उपयोगिता। इस पाठ में हम 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक एंड वाइल्ड प्लांट्स, घरेलू और जंगली पौधे। फिर हम डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट पर हु लुक्स आफ्टर ट्रीज, पेड़ों की देखभाल कौन करता है। और चौथा हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का संरक्षण। शुरू करने जा रहे हैं आज के पाठ को। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वेयर द फूड दैट वी ईट एवरी डे ग्रोज, जो हम भोजन खाते हैं वो हर रोज़ कहाँ उगाया जाता है। और हाउ डज द फूड रीच टू अस, भोजन हम तक कैसे पहुँचता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मिनाज ईट्स ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, मिनाज जो है वो ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट में खाती हैं। देवांश ईट्स राइस एंड दाल फॉर लंच, देवांश लंच में राइस और चावल और दाल खाता है। रवीश ईट्स चपातीज एंड वेजिटेबल फॉर डिनर, रवीश चपाती और सब्जी डिनर में खाता है, शाम के भोजन में खाता है। एंड रॉबर्ट हैज़ बिस्किट्स एंड केक एट टी टाइम, रॉबर्ट जो है वो चाय के समय बिस्किट और केक लेता है। ऑल ऑफ अस, हम सभी, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। एवरी डे, हर दिन, टू गिव अस एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। एंड कीप्स एस हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ दिस फूड, किस ये भोजन, रीचेज टू अस, हमारे तक कैसे पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द फूड, अधिकतर भोजन, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या तो वो पौधों से मिलता है या फिर वो जानवरों से मिलता है। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, हु हेल्प, जो मदद करते हैं, सो द फूड आइटम्स रीच अवर प्लेट्स, जिससे कि भोजन हमारी प्लेट्स तक पहुंचता है। मोस्ट फूड आइटम्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स, मोस्ट फूड आइटम्स मीन्स अधिकतर भोजन पदार्थ आर ग्रोन, उगाए जाते हैं, बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा, इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड फार्मिंग और कल्टीवेशन, फसल का उगाया जाना या तो कृषि इज कॉल्ड कहा जाता है, फार्मिंग और कल्टीवेशन खेती कहा जाता है। फार्मर्स ग्रो, किसान उगाते हैं, सीरियल्स अनाज, पल्सेस दालें, ऑयल सीड्स तेल देने वाले बीज, स्पाइसेस मसाले, फ्रूट्स फल, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। मोस्ट पीपल लिविंग इन द विलेजेस, अधिकतर लोग जो गांवों में रहते हैं, आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, वे खेती में, कृषि में एंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, ये भारत में रहने वाले लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय है। हाउ डज अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स, किसान फसल कैसे उगाता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, द फार्मर प्लग्स और टिल्स द फील्ड्स टू प्लांट सीड्स, किसान सीड्स प्लांट करने के लिए, बीजों को उगाने के लिए पहले अपने खेतों को प्लग करता है, हल जोतता है। प्लगिंग इज डन, खेती हल जोता जाता है, बाय बुलॉक्स, या तो बैलों के द्वारा। और इट इज़ अ लार्ज फील्ड, यदि बड़ा खेत है तो ट्रैक्टर इज यूज्ड, तो ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर प्लांटिंग द सीड्स, बीजों को उगाने के बाद, द फार्मर टेक्स केयर ऑफ द प्लांट्स, किसान उन पौधों की देखभाल करता है, बाय वाटरिंग, पानी दे करके, दैम, उनको, रेगुलरली, हमेशा हमेशा, एंड एडिंग पेस्टिसाइड्स, और उर्वरकों को ऐड करके, उर्वरकों को डाल करके, सो दैट इंसेक्ट्स डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, जिससे कि इंसेक्ट मतलब कीड़े, डू नॉट डैमेज मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सके, द क्रॉप्स मतलब फसल को। आफ्टर अबाउट 6 months, 6 महीनों के बाद, व्हेन द क्रॉप इज़ राइप, जब फसल पक जाती है, इट इज़ हार्वेस्टेड, उसको काटा जाता है। इफ़ द फील्ड इज़ बिग, यदि
खेत बड़ा है, द फार्मर इज़ नॉट एबल टू हार्वेस्ट द एंटायर क्रॉप अलोन, किसान अगर उस एंटायर क्रॉप पूरी फसल को अकेला नहीं काट सकता है, देन ही टेक्स द हेल्प ऑफ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों की मदद लेता है। हार्वेस्टिंग इज़ डन, फसल की कटाई की जाती है मैनुअली, हाथ से, और बाय मशीन या मशीनों से। द हार्वेस्टेड क्रॉप, वह काटी हुई फसल, इज सेंट टू द होलसेल मार्केट, उसे होलसेल मार्केट में भेजा जाता है इन द विलेज, गांव में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मंडी, जिसको मंडी कहा जाता है। होलसेल मार्केट इज़ अ प्लेस, होलसेल मार्केट वह स्थान है, वेयर, जहाँ पर गुड्स आर बॉट, सामान को लाया जाता है, एंड सोल्ड इन अ लार्ज क्वान्टिटीज़, मतलब बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। एट द मंडी, मंडी में होलसेल ट्रेडर्स, बड़े बड़े व्यापारी, होलसेल व्यापारी, फ्रॉम द सिटी, शहर से, बाय द गुड्स, सामान को खरीदते हैं, इन बल्क, मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में, एंड टेक द गुड्स टू द होलसेल मार्केट इन द सिटी, और शहर के होलसेल मार्केट में उसे ले जाते हैं। द शॉपकीपर्स बाय दीज फूड आइटम्स, दुकानदार ये फूड आइटम्स खरीदता है, एंड सेल देम इन देयर शॉप्स, और अपनी दुकानों में ले जाकर बेचता है। एक फैक्ट फाइल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अर्थवॉर्म्स टिल द सॉइल, जो अर्थवॉर्म होते हैं जिनको हम केंचुए कहते हैं, वे भी सॉइल को टिल करते हैं। दे डिग बोरोज, वे अपना रहने का स्थान बनाते हैं, फॉर देमसेल्फ, उनके खुद के लिए, सो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, उनको किसानों का फ्रेंड कहा जाता है अर्थवॉर्म को। वी शुड ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें फ्रूट्स को और वेजिटेबल को धोना चाहिए, विद वाटर, पानी के साथ, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। मैनी ऑफ दीज, उनमें से बहुत सारे, माइट कंटेन मेडिसिन एंड पेस्टिसाइड्स, उसमें दवाई या उर्वरक लगे हुए हो सकते हैं, विच कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सम क्रॉप्स नीड टू बी प्रोसेस्ड, कुछ फसलें जो है उनको प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, बिफोर वी कैन ईट दैम, हमें खाने से पहले। सो क्रॉप्स सच एज व्हीट, जैसे कि गेहूँ है, एंड राइस, चावल है, आर टेकन टू अ फैक्ट्री, उनको फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, फॉर प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग, प्रोसेस करने के लिए और क्लीन करने के लिए। फ्रॉम द फैक्ट्रीज, उस फैक्ट्रियों से, द गुड्स आर पैक्ड, सामान को पैक किया जाता है, एंड सोल्ड इन द मार्केट, और बाज़ारों में बेचा जाता है। ये था हमारे भोजन की यात्रा, कि भोजन कैसे आता है, कहाँ से आता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड प्लांट्स, घरेलू और जंगली पौधे। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, पौधों के विभिन्न प्रकार, ग्रो ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ उगते हैं। प्लांट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पौधे दो तरह के हो सकते हैं, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, घरेलू और जंगली। डोमेस्टिक प्लांट्स ग्रो इन आवर होम्स एंड गार्डन, घरेलू पौधे जो होते हैं वे हमारे घरों में और बगीचों में उगते हैं। फ्लोरिंग प्लांट्स, फूल देने वाले पौधे, लाइक रोज, जैसे कि गुलाब है, मैरीगोल्ड है, डालिया है, एंड बुगनविलिया है, आर डोमेस्टिक प्लांट्स, ये घरेलू पौधे हैं। सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां, लाइक कॉलीफ्लावर, जैसे फूल गोभी है, कैरट, गाजर है, रेडिश, मूली है, एंड पोटैटोस, और आलू है, आर ग्रोन इन किचन गार्डन्स, इनको किचन गार्डन में उगाया जाता है। पीपल विद लार्ज गार्डन्स, लोग जिनके बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, ग्रो फ्रूट ट्रीज, वे फलों के पौधे उगाते हैं, फलों के पेड़ उगाते हैं, लाइक गुआवा, अमरूद है, मैंगो, आम है, लेमन, नींबू है, एंड पपैया, और पपीता है। डोमेस्टिक प्लांट्स आर यूजफुल, डोमेस्टिक घरेलू जो पौधे होते हैं वो उपयोगी होते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, वे हमारे आसपास को सुंदर बनाते हैं। प्रोवाइड फ्रेश एयर, ताज़ी हवा देते हैं, ऑक्सीजन एंड कूल शेड, और ठंडी ठंडी छाया देते हैं। सम वाइल्ड प्लांट्स, कुछ जंगली पौधे, ग्रो अराउंड आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में उग जाते हैं, एंड इन द कंट्री साइड, और गाँवों में भी उग जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर डैंडेलियंस, डेजीज, वाटर हाइसिंथ, एंड कांग्रेस ग्रास, ये जंगली पौधों के प्रकार हैं। वाइल्ड प्लांट्स सच एज वीड्स, वाइल्ड जंगली जो पौधे हैं जिसको कि हम खरपतवार कह सकते हैं, वीड्स कह सकते हैं, समटाइम्स हार्म द सॉइल, वे मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, डू नॉट लेट डोमेस्टिक प्लांट्स ग्रो, और डोमेस्टिक प्लांट्स को भी कभी कभी ग्रो होने से रोकते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हु लुक्स आफ्टर ट्रीज, पेड़ों को
रक्षा कौन करता है, पेड़ों की देखभाल कौन करता है? हैव यू एवर विजिटेड अवर नेबरहुड पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आपने आस पड़ोस के गार्डन को सुबह सुबह देखा है? द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, द स्वीट सेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की अच्छी सुगंध, एंड द फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा, यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड, आपको बहुत तरोताज़ा महसूस होगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हमारी सबकी ड्यूटी है, टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्रोटेक्ट दैम, कि पौधों की देखभाल करें और उनकी सुरक्षा करें। इन टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों में और शहरों में, वी कैन सी मैनी ट्रीज, हम बहुत सारे पेड़ों को देख सकते हैं, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, एंड इन द पार्क्स, और बगीचों में। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द सिटीज़, शहरों की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, सरकार जो होती है, कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो जिसको कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, और द म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपैलिटी कहा जाता है, वे इनकी देखभाल करते हैं। प्लांट्स दीज ट्रीज एंड लुक्स आफ्टर दैम, वे पौधों को उगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दिनों में, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है, सेंड्स वाटर टैंकर, वो वाटर टैंकर को सेंड करता है, फ्रॉम विच, जिससे कि पाइप्स आर यूज्ड, पाइपों को काम में लिया जाता है, टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए। द सिटी गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट्स गार्डनर्स, सिटी गवर्नमेंट जो है वह बगीचे में ध्यान रखने के लिए लोगों को अपॉइंट करती है, टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, पौधों की देखभाल करने के लिए। व्हेन, जब अ प्लांट सेपलिंग इज यंग, जब प्लांट जो होता है वो छोटा होता है, अ मेटल केस, एक धातु का पिंजरा, कॉल्ड ट्री गार्ड, जिसको कि ट्री गार्ड कहा जाता है, इज प्लेस्ड अराउंड इट, उस पौधे के चारों ओर लगाया जाता है। दिस प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स, ये पौधों की रक्षा करता है, फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, जिससे कि जानवर उसे नहीं खाए, और बीइंग एक्सीडेंटली ट्रैम्प्ड ऑन बाय ह्यूमंस, या आदमियों से एक्सीडेंटली, मतलब ध्यान नहीं रहने से वो अगर टूट जाए। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो वन विभाग जो होता है, वह वन विभाग देश में वनों की देखभाल करता है। दे ऑल्सो प्लांट ट्रीज, वे पौधे भी उगाते हैं, इन फॉरेस्ट, जंगलों में, एवरी ईयर, हर वर्ष। ट्रीज आर ऑल्सो ग्रोन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी पेड़ों को उगाया जाता है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, उसमें पेड़ों को उगाया जाता है। दीज ट्रीज आर नंबर्ड एंड नोबडी इज अलाउड टू कट दैम, इन पेड़ों को एक नंबर दे दिया जाता है और कोई भी इसे काट नहीं सकता है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का संरक्षण। ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, पेड़ हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। वी शुड ट्राई टू कंजर्व ट्रीज, हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। दीज डेज, इन दिनों में, पीपल आर कटिंग डाउन लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, लोग बहुत सारा जंगली क्षेत्र को काट रहे हैं, फॉर बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए, रोड, सड़कें बनाने के लिए, एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियां बनाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए। कटिंग ऑफ सो मैनी ट्रीज इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, बहुत सारे पेड़ों का काटा जाना पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है, नुकसानदायक है। अनफॉर्चुनेटली, अभाग्य से, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस इन अवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारा वनों को काटा जा रहा है। कटिंग ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों का काटा जाना, टू क्लियर फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ वेरी हार्मफुल, डिफॉरेस्टेशन बहुत नुकसानदायक है, बिकॉज एज इट कॉजेज सॉइल इरोजन, जिससे कि मृदा अपरदन होता है, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स, जानवरों के रहने के स्थान नहीं मिलते हैं, एंड डिक्रीज इट इन रेनफॉल, और जिसके कारण वर्षा भी कम होती है। टू कंजर्व फॉरेस्ट, जंगलों का संरक्षण करने के लिए, वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ उगाने चाहिए। वंस वी प्लांट अ ट्री, हमने एक बार अगर पेड़ उगाया, वी शुड ऑल्सो लुक आफ्टर दैट, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, सो दैट इट ग्रोज प्रॉपरली, जिससे ये सही ढंग से ग्रो हो सके, बड़े हो सके। ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू वी प्लांट ट्रीज, कौन से फेस्टिवल पर हम प्लांट उगाते हैं? पीपल हु कट ट्रीज, लोग जो पेड़ों को काटते हैं, फॉर फायरवुड,
जलाने की लकड़ी के लिए कैन यूज़ ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, वे पेड़ों की टूटी हुई शाखाओं को काम में ले सकते हैं। इट इज़ डेंजरस, ये खतरनाक है, टू मेक बॉन फायर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगाना, एज इट मे लीड टू लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर्स, इससे आग ज़्यादा दूरी तक फैल सकती है। इन नॉर्थ इंडिया, फैक्ट फाइल में हम देख रहे हैं, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, विमेन ऑफ विलेजेस, गांव की महिलाओं ने डिसाइडेड टू स्टॉप पीपल, लोगों को रोकने की कोशिश की, फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटे जाने से, बाय हगिंग द ट्रीज, पेड़ों से चिपक कर। दिस वॉज कॉल्ड द चिपको मूवमेंट, इसको चिपको मूवमेंट कहा गया। और अ फॉरेस्ट फायर कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आग, जंगल में आग लगाने से आग बहुत दूरी तक फैल सकती है। इट कैन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ये बड़े क्षेत्र में फैल कर, कैन बर्न डाउन ट्रीज, पेड़ों को जला सकती है, हाउसेज, घरों को जला सकती है, एंड इवन एनिमल्स, और जानवरों को भी जला सकते हैं, लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स, और जंगल में लगी हुई आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए, और हमारे जो फार्मर्स हैं और फार्मर्स के जो फ्रेंड है अर्थवॉर्म्स, उनकी देखभाल करनी चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। थैंक यू।